तो महाराज जी को तो कथा सुनने आना था और हमारे मन में भी बड़ा उत्साह था, क्योंकि हमारी कथा के बड़े प्रेमी अनुरागी श्रोता महाराज जी। यात्रा चलते समय तो उनकी गाड़ी में चाहे महाभारत, चाहे भक्तमाल, चाहे कोई न कोई दास की वाणी सुनते ही रहते थे लगातार। और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के शताब्दी महोत्सव में जहां जहां याद किया सब जगह पधारे, सब जगह पधारे। अपार उनकी कृपा। पर यह हृदय विदारक घटना, आकस्मिक की यह घटना जिसने सबके चित्त को व्यथित किया, हमारा मन भी बहुत व्यथित हुआ। यद्यपि चातुर्मास्य की मर्यादा में सीमा के बाहर निकलना नहीं होता, पर पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से अनुमति लेकर, ठाकुर जी से प्रार्थना करके, कलश स्थापन जहाँ देवताओं का हो उनसे निवेदन करके कि उपासनात्मक क्रम चलता रहेगा, पर हमारे पूज्य, हमारे आचार्य चरण, हमारे श्री महाराज जी का आकस्मिक यह महाप्रयाण, इसमें किसी भी स्थिति में सारे नियमों को नमस्कार करके हमारा वहाँ उपस्थित होना आवश्यक है। और पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने तत्काल व्यवस्था की और बड़ी उदारता पूर्वक, क्योंकि पथमेड़ा महाराज जी का भी पूज्य रेवासा महाराज जी से अपार हार्दिक प्रेम था। पर हम वहाँ जब चले तो हमारे मन में भाव यही था कि महाराज जी का अंतिम दर्शन हो जाएगा और दूसरे दिन महाराज जी का संस्कार का दर्शन करके और हम पुनः पथमेड़ा पहुंच करके, नंदगांव पहुंच करके कथा आरंभ करेंगे। और इसलिए एक वस्त्र जो पहने थे, एक आध दचला लंगोटी बस लेके आए, कोई सामान लेके नहीं आए। हमें खुद को पता नहीं था कि हमको यहीं रुक जाना पड़ेगा। पर पूज्य श्री रेवासा महाराज के अनन्य सेवक, राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवारी जी, उनका जब हम आ रहे थे महाराज जी, रास्ते में चल के यहाँ के लिए आ रहे थे, तो यहाँ पहुँचने के लगभग 3 घंटे पहले ही उनका फोन हमारे फोन पर आया, क्योंकि हमको कभी इधर ही आ जाएंगे, यहाँ आ गए, यहाँ बैठ जाओ, गद्दा पे बिठा दो, ठीक। आप विराज, अरे राम, हाँ जय हो राम, रामदास जी विराज हो, इधर ले जाओ, पीछे ले गद्दे पे ले जाओ। तो श्री घनश्याम जी तिवारी जी ने यह महाराज जी की बात दास को बताई कि नहीं, आप तो जल्दी से जल्दी यहाँ आइए, क्योंकि महाराज जी अपने अंतिम इच्छा पत्र में 2015 में ही, और उन्होंने पूरी बात खोल करके लिख दी थी कि अकस्मात यदि कोई घटना घटती है तो संपूर्ण मेरी उत्तर क्रिया और स्थान में श्री जानकीनाथ भगवान की सेवा का उत्तरदायित्व तो इस बालक को दिया जाए। और आश्चर्य की बात तो यह है कि 27 तारीख को, 29 को तो महाराज जी का महाप्रयाण हुआ है, 27 तारीख को उन्होंने घनश्याम जी को फोन करके कहा कि तुम फार्म हाउस पर आओ, हमको आकर कुछ बातचीत करनी है। तो आकर बोले कि देखो ये जो वसीयत पत्र है, फोटो स्टेट तो आपके पास है ही है, ये ओरिजिनल अपने पास रखो,
ये 27 तारीख की बात है महाराज जी, ये अपने पास रखो और अग्रपीठ की संपूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो तुम्हारा है। तो वो भावुक हो गए, उन्होंने कहा महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, हम आपसे आयु में बड़े हैं और आप ये क्या कर रहे हो कि हम हमारी जिम्मेवारी है। बोले नहीं इसको रखो, और 29 को तो चले गए। ऐसे लगता मानो जानकीनाथ जी ने उनको संकेत किया। यदि पूज्य श्री महाराज जी अपने विराजमान अवस्था में दास को ऐसी आज्ञा देते तो हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनके चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना करते कि बालक को कृपा करके क्षमा करें, हम इस योग्य नहीं हैं, किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। और कुछ समय से मन का ऐसा भाव भी बन रहा है कि बाहर भी प्रवास अब कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन में रहें, इसलिए भी कोई फैलाव की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन अब उनका पांच भौतिक देह नहीं है और अपने संकल्प को उन्होंने व्यक्त किया, तो अब अपने गुरुजन, अपने आचार्य, अपने महापुरुषों के विश्वास का आदर न करना ये विश्वासघात है और ये महापाप है। सारे पापों का प्रायश्चित है, लेकिन अपने पूज्य जनों का विश्वास यदि हमने नहीं जीत पाया, उनके विश्वास का आदर नहीं किया, तो ये अक्षम्य अपराध है। बस इसी संकोच के कारण हमने पूज्य महाराज जी के भाव को आप सबके प्रेमाग्रह के कारण, घनश्याम जी के प्रेमाग्रह के कारण स्वीकार किया। और कर्ता कारिता तो श्री जानकी नाथ जी ही हैं, श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ही हैं। कोई अपने मन में सोच रहा हो कि हम अग्रपीठ के आचार्य हैं, ऐसा कोई अपने मन में सोच रहा हो तो सोचने में तो सब स्वतंत्र हैं, किसी पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हमारी अपनी विचारधारा ये है कि श्री अग्रपीठ के आचार्य तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज हैं, हम तो उनके झाड़ूदार हैं। मलुकदास जी के भी झाड़ूदार हैं और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के भी झाड़ूदार हैं। उन्हें झाड़ू की सेवा में उन्होंने हमको स्वीकार किया है। कैसा अद्भुत यहाँ ब्राह्मणों का पोषण हो रहा है, वैदिक संस्कृति की रक्षा हो रही है, गोवंश की सेवा हो रही है।